माफ़ी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। हमारी एक मासिक बैठक चल रही थी, पार्टी के सभी साथी वहाँ पर थे, तो जो आपको इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आ जाओ। आज आप सभी साथियों के आपके माध्यम से प्रदेश और देश को हम कुछ साक्ष्यों के साथ, जो हमारे पास सबूत हैं, वो आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। ये सरकार जिस तरह पिछले काफ़ी समय से, जब इन्हें आम जनमानस का बहुमत नहीं मिला, तो इन्होंने अपने एक विशेष एजेंडे के तहत हर चुनाव में कुछ ना कुछ पीछे भी देखा गया। जैसे 2022 का चुनाव था, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा पर 10 से 12 हजार वोट विशेष वर्ग के जाति के काटे गए। जब चुनाव के बाद प्रदेश कार्यालय पर हम लोगों की समीक्षा हुई, तो उसमें हमने पाया गया कि 10 से 15 हजार हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे वोट काटे गए और लगभग 80 सीटें ऐसी थी पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें हार जीत का अंतर 5000 से कम था। तो भाजपा चुनाव जीतने के लिए नहीं, लूटने के लिए लड़ती है, और हर बार विशेष एजेंडे के तहत उनका नया एजेंडा होता है चुनाव लूटने का। चाहे बिहार में चुनाव के समय एसआईआर कराना हो, बंगाल में चुनाव के समय 27 लाख वोटों का ना पड़ना रहा हो, ना डालने दिया गया हो, ये चुनाव लूटने के लिए समय समय पर भाजपा नए नए हथकंडे लाती है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुई, लेकिन मैं अपने जिले की बात करता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरियों ने और विशेषकर गौतम बुद्ध नगर में सभी साथियों ने मेहनत के साथ एक एक बूथ पर जाकर गलत वोट को जुड़ने नहीं दिया और सही वोट को छोड़ने नहीं दिया। तो सभी साथियों ने मेहनत कर कर एसआईआर में समाजवादी पार्टी अव्वल रही। पहली बार जब जिले की मीटिंग होती थी, हम लोग मीटिंगों में जाते थे, तो यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने पहली बार कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी के सभी बूथ लेवल एजेंट काम कर रहे हैं और भाजपा के लोग, जो भाजपा के बूथ लेवल एजेंट है, वो हमें बूथों पर नहीं मिल रहे हैं। ये उनके मीटिंग में बयान है। तो इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप निष्पक्ष तरीके से समय समय पर चाहे वोट चोरी का मामला हो, न उठाते रहते हो। अब ये एक नई चोरी समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पकड़ी है। कहने के लिए एसआईआर की जो प्रणाली है उसके लिए बताया कि निष्पक्ष एसआईआर की प्रणाली हुई है। जब एसआईआर निष्पक्ष हुई है तो फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कैसे हो गई? आज उसी गड़बड़ी को उजागर करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में 2 विधानसभा आती हैं, महानगर अलग है, वो प्रेस के माध्यम से उन्होंने सूचना भी दे दी है। एसआईआर प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद दोनों विधानसभाओं में हजारों की संख्या में डुप्लीकेट वोट पाए गए हैं, जो हमारे एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता ने बूथ पर जाकर, वोटर लिस्ट में जाकर चेक किया है। दादरी विधानसभा में लगभग 20,000 वोट फर्जी पाए गए हैं। जेवर विधानसभा में लगभग 10,000 वोट फर्जी पाए गए हैं। ये सारा उनका रिकॉर्ड है, हम आपको रिकॉर्ड भी दिखाएंगे। ये सारे के सारे रिकॉर्ड है हमारे पास। सरकार का दावा है, सरकार और चुनाव आयोग का दावा कि एसआईआर में मतदाता सूची पूरी तरह दुरुस्त हुई है, लेकिन एसआईआर के बाद इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटों को पाया जाना
आप समझ सकते हैं कि ये कैसी साजिश की जा रही है। ये जिले, अभी ये गौतम बुद्ध नगर में ऐसी अगर 30,000 वोट दो विधानसभा में, लगभग 11,000 वोट के करीब नोएडा विधानसभा में है। अब 40-41,000 या 45,000 एक जिले में अगर मिलेंगे तो कहाँ का चुनाव निष्पक्ष रह जाएगा। और वो हम एक एक वोट पर हमने निगरानी रखी है, एक एक वोट को हमने पाया है। वो ऐसी वोट है जिनका, क्योंकि हम वोटिंग प्रणाली पर भी हम सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन जो पिछले समय से अगर हम रीडिंग करके देखें, जो 70-80% भाजपा का वोट है, वहां पर ये गड़बड़ी ज्यादा है, वहां पर ये फर्जी वोट ज्यादा है। क्योंकि हमने एक एक वोट का जब संज्ञान लिया है तो ये बातें, चीजें हमें खुलकर सामने आई कि जिन बूथों पर भाजपा का प्रभाव रहता है, उन बूथों पर एक वोट की जगह 4-4 वोटें वहां पर पाई गई हैं, और वो पूरे सबूत के साथ है। तो हम आपको अवगत करा इसी कड़ी में, जैसे अब ये दादरी विधानसभा में क्रमांक संख्या 984, 994 और 557, ये कोई हमारी निकाली हुई नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर ये वोटर वेरिफिकेशन निकाला हुआ है हमने। ये एक वोट है और इसमें 3 वोट बनी हुई है। ये उसकी प्रतिलिपि, ये जो हमने वोटर लिस्ट चेक की है उसमें डुप्लीकेट पाई गई हैं। अंकिता पांडे 984 पर भी ये है, फोटो भी सेम है। आप सबको दिखाना चाहते हैं, फोटो भी ये सेम है। और 944 वही फोटो है, उसमें फोटो थोड़ा सा क्लोज कर दिया है कि जिससे अलग लगे, लेकिन वही फोटो है, वही सन ऑफ है, वही एड्रेस है और सारी चीजें ये है। और तीसरी भी वोट यहीं पर है, मतलब एक बूथ पर ये वोट हो गई और दूसरे बूथ पर 2 वोट हो गई। तो इसी तरह से सारी आप चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास है। जैसे ये वर्षा चौहान, भाग संख्या 663, 668, क्रमांक संख्या 931, 584, अलग अलग बूथों पर। ये आप भी अगर सर्च करें तो इलेक्शन की वेबसाइट पर आप देख लेंगे कि ये, और ये कोई से फर्जी नहीं कह सकता, आप सब लोग कह सकते हैं। 584 वर्षा चौहान, एक वोट इस बूथ पर है, दूसरी वोट इस बूथ पर है, और इसी तरह हमारा काम चल रहा है। ऐसी हमने, जैसे जेवर में निखिल सन ऑफ वीरपाल, भाग संख्या 65, एक ही बूथ पर 3 वोट हैं। आप बात कर लो ना, बात कर लो। 752, 753 और 757, ये वही साइट से निकला हुआ वोटर क्रमांक है। उसके बाद में तीन वोट हैं। आप फोटो, दो उसमें टी शर्ट पहनी हुई है जो फोटो लगा हुआ है, एक में सूट पहना हुआ है, वो तो फोटो को कैसे भी आप कर सकते हो उसमें। ये तो आपने देख सकते हैं, मैं ऐसा हमारे पास बहुत रिकॉर्ड है। दादरी में अभी जो हम कर, दादरी विधानसभा में लगभग हमने 2600 वोट अभी हमने किए हैं। ये 20,000 का बंडल है, 20,000 वोटों से जो हम अभी काम कर चुके हैं। पिछले हफ्ते से ही काम चालू हुआ है, हमारी सारी टीम लगी हुई है, हमारे सारे नेता लगे हुए हैं, एक एक वोट का, एक एक बूथ पर। और जेवर विधानसभा में लगभग 10,000 वोट हैं, वहां पर भी हमने ऐसी 1000 से प्लस वोटें पाई हैं जो अब तक हमने ढूंढ ली है इसमें, जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार हैं, और 2-2 बार तो बहुत सारी वोटें हैं। तो साथियों, ये आपको अवगत कराना था। अगर SIR में, जैसे निर्वाचन आयोग भी कह चुका है कि
कोई गड़बड़ी नहीं है। इनके पास सॉफ्टवेयर है, इनका सॉफ्टवेयर भी यहाँ फेल होता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर सॉफ्टवेयर से तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप 4 वोट बढ़ा दो या ये फला आदमी की 6 वोट बढ़ा दो या 2 वोट बढ़ा दो। मैं समझता हूँ ये सोची समझी चाल है। ये एक नया एजेंडा है जो बीजेपी लेकर आई है। अगर हम इसके बारीकी पे जाकर हम बूथ पर जाकर काम ना करते तो चुनाव में यही चीजें, अब एक विधानसभा में आप अगर 20,000 वोटों को फर्जी बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर, अपने लोगों से उसका डुप्लीकेट आधार बनाकर आप उसको अपना किसी अपने प्रत्याशी का फायदा पहुंचाओगे तो फिर हार जीत कहाँ रह जाएगी। जहां हार जीत का अंतर 4,000, 5,000, 7,000 रहता हो, जहां कई विधानसभाएं पूरे प्रदेश में ऐसी हैं जो 2,000 से कम का हार जीत का अंतर रहता है, और वहां पे 20,000 वोट अगर आपके डुप्लीकेट आ जाए तो फिर ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहाँ सामने आएगी। तो साथियों, आप सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा निवेदन है, इसके लिए समाजवादी पार्टी अभी हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, एक एक बूथ पर जा रहे हैं। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश, निर्वाचन आयोग भारत सरकार, हम इसको पार्टी की तरफ से भी, जिले की तरफ से भी हम उनके संज्ञान में लाएंगे। हम यहाँ के जो प्रशासन है, डीएम महोदय हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, हम उनके संज्ञान में भी लाएंगे। अगर इन वोटों को पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जिले में बड़ा आंदोलन करेगी, और जब तक ये वोट नहीं कट जाएंगे तब तक समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। पहले इन वोटों को कटवाए के सबसे पहले हम वोटर लिस्ट दुरुस्त कराने का काम करेंगे। एक एक वोट पर जब हम समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता 45 डिग्री के टेम्परेचर में जाके बूथ पर काम कर सकता है, तो मैं अधिकारी आपके माध्यम से अधिकारी बंधुओं को बताना चाहता हूं कि आपको तो केवल सॉफ्टवेयर डालना है, इन वोटों को कटवाने का काम करें। दूसरा, एक ये मैं जो आपके बीच में ये वोट चोरी का बड़ा मुद्दा है और इसको हम व्यापक स्तर पर उठाएंगे। दूसरा, एक जो आरक्षण में जो घोटाला किया है उसके लिए मैं आदरणीय बड़े भाई राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि वोट डुप्लीकेट बनाई गई है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की वोट काटी गई है। कई गांवों से शिकायतें, सलेमपुर से बैठे हैं कहाँ प्रदीप, ये सलेमपुर गुजर गांव से बैठे हैं, इनके गांव में लगभग 25% वोट काट दी गई है टोटल जो उसमें वोटर लिस्ट में था। और हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है। हम तो जाति के साथ हो रहे अन्याय की बात उठाते हैं कि जो किसी जाति और धर्म देख के अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय तो बीजेपी करती है। ये जो दोनों काम किए जा रहे हैं, वोट बनाई जा रही है एक जाति वर्ग विशेष देख के, उनकी वोट बनाई जा रही है धर्म और जाति देख के, और दूसरे धर्म और जाति देख के दूसरी वोट काटी जा रही है। ऐसे ही जो आरक्षण, जो पीडीए पदों की चोरी हुई है, ये पीडीए आरक्षण घोटाला, इसमें पिछली 22 भर्तियों में 11,514 पद पीडीए समाज के, ओबीसी, एससी, एसटी के चोरी किए गए हैं। शिक्षक भर्ती का आप सबको पता है, शिक्षक भर्ती का केस पहले केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गया, फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने 7,900 कुछ पद माने कि इतने पद चोरी हुए हैं, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाए, इन्हें नौकरी दी जाए। योगी जी ने नहीं दिया, वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह अन्य जो भर्तियां हुई हैं, आयुर्वेद डॉक्टर की हुई है, एलोपैथी के डॉक्टर की हुई है, होम्योपैथी के डॉक्टर की हुई है, और कई यूनिवर्सिटियों में भर्तियां हुई हैं, उन सब में इनकी चोरी की गई है। ये पूरा विवरण पार्टी ने जारी किया था, मीडिया को भी जारी किया था ये। तो ये इसमें जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिक्षक भर्ती में 7,933 पद, वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पद, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 पद, एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर भर्ती में 547 पद। ये ओबीसी, एससी, एसटी के वो पद हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए गए, बेईमानी की गई है सरासर उसमें भर्ती में। हमारा संविधान कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े रह गए हैं वर्ग, उन्हें बराबरी में लाने के लिए एक विशेष अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे मुख्यमंत्री आए हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 पद, यूपीएससी कनिष्ठ सहायक में 300 पद, कुल मिलाकर ये
11,514 पदों की चोरी की गई है, टोटल पीडीए के पदों की। इसे भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से उठा रही है और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करेंगे कि आपने तो गेरुए वस्त्र भी पहन रखे हैं, जाति और धर्म देख के इतना अन्याय मत करिए, जाति और धर्म देख के भेदभाव मत करिए। क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि आपने कई बार इस बात की कि चुनाव आयोग नहीं सुनता या जिला कलेक्टर नहीं सुनता या कोई सरकार नहीं सुनती है, तो अब क्या आपको उम्मीद है कि आपकी बातों को सरकार सुनेगी? नहीं, सुनेगी या न सुनेगी ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि सुननी चाहिए। देश के संविधान का पालन करते हुए, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए और लोकतंत्र की मर्यादा का पालन करते हुए सरकार को सुननी चाहिए, चुनाव आयोग को भी सुननी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का नियम है कि हर बालिग नागरिक, भारत का हर बालिग नागरिक वोट डाल सके और कोई डबल वोट डाले नहीं। ये दोनों चीजों को पालन करना सरकार की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अभी अध्यक्ष महोदय ने आरोप लगाया था कि एक आदमी की 5 बूथ हैं, तो वो क्या एक बूथ पे है, एक गांव में है या अलग-अलग बूथों पे? अभी तो बताया आपको। अभी मैंने आपको दिखाया है, वो हमारे पास सारे प्रूफ हैं। वो अलग अलग बूथों पर भी हैं, एक बूथ पर भी हैं 2 से 3 वोट, दूसरे बूथ पर भी हैं और दूसरे से तीसरे बूथ पर भी हैं। ऐसी विद हमारे पास प्रूफ है, इसके वोटर लिस्ट में अंकित कर दिया गया, आपको सारे ये मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड है वो। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी पीछे 2 राज्यों में चुनाव, 2 राज्यों इसी स्पेशल कह रहा हूँ, ऐसा 7 राज्यों में हुए, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए पूरे देश से बस और ट्रेन लगाई गई। बीजेपी की सरकार है, कई कई जहां उनकी सरकार है वहां से बसें लगाई गई स्पेशल और ट्रेन लगाई गई। और ये अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो कंफर्म कर लेना। तो बाहर से लोगों को ले जाके ये डुप्लीकेट वोट डलवाई जाती हैं, ये धांधली होती है। जी, एक सवाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाएगी? कौन सी समस्या? वोट चोरी और जो आरक्षण में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वोट चोरी होगी ही नहीं। सबसे पहले यही हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी वो है कि जो ये वोट चोरी के नए वो ढूंढते हैं ईवीएम से ईवीएम को हटाया जाएगा। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, यह समस्या पूरी तरह तब सुलझेगी जब केंद्र की सरकार बदलेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग का विषय है ये। केंद्रीय चुनाव आयोग की जो चयन करने की जो वो कमेटी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, वो कमेटी गलत है। उसमें 2 सरकार के आदमी है, 1 विपक्ष का है। तो सरकार जिसे चाहे चुनाव आयुक्त बना देती है और जिसे आप पद दोगे वो आपके प्रति वफादार रहेगा। मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो आज चुनाव आयुक्त हैं, वो विपक्ष की सुनते ही नहीं है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की सफाई देते हैं। चुनाव आयुक्त को ये कहते हुए शोभा देता है कि विपक्ष चुनाव तो जीतता नहीं है, आरोप हम पर लगा देता है। ये चुनाव आयुक्त की भाषा नहीं हो सकती। तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया बदली जाएगी और चुनाव आयोग में सुधार किया जाएगा, तब ये पूरी तरह रुकेगा। ईवीएम हटाकर आप क्या लाना चाहेंगे फिर? बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से जहाँ तकनीकी है, नई तकनीकें आ रही हैं, तो आप फिर पीछे जाना चाहेंगे? कई देश ऐसा देखा अंजलि गया जी, एक मिनट अंजलि जी, तकनीकी में कौन सा देश नंबर 1 पे है, टॉप पे? जापान और अमेरिका, दोनों जगह बैलेट पेपर चुनाव होता है। दोनों जगह बैलेट पेपर चुनाव होता है। जिस देश ने ईवीएम बनाई है वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जिस देश ने ईवीएम बनाई वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। ये चीज जैसे इस पे सपा काम कर रही है जो वोट चोरी रोकने पर, तो क्या लगता है कि सपा अगर इस पे काम करेगी तो चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। समाजवादी पार्टी भाजपा के किसी भी कृत्य को, चाहे वोट चोरी का कैसा भी हो, इस बार उनके मंसूबे को नाकाम कर देगी। समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता ग्राउंड पे पूरी तरह से मुस्तैद है भाजपा की किसी भी चोरी से लड़ने के लिए, किसी भी तानाशाही से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का हर एक नेता और कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन भाजपा तो कहती है जो भाजपा चुनाव जीतती है मोदी जी और योगी जी के जीतती है। अब वो उनके कहने का वो हो सकता है कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो 4 करोड़ वोट कट गए हैं वो भाजपा के कट गए हैं। वो इसीलिए कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बूथ पर रहकर गलत वोट को काट दिया गया और सही वोट जो है उसको जोड़ने का काम किया।
कितने नहीं जुड़े, वो जोड़ने का प्रयास किया गया है। अभी जैसे पूरे जिले में लगभग 4.25 लाख वोट काटे गए हैं। दादरी विधानसभा में 1,64,000, जेवर विधानसभा में लगभग 74,000 वोट जो है काटे गए हैं। तो उन्होंने प्रयास किया था सबको जोड़ने का, लेकिन हमने एक एक वोट पर निगरानी रखते उसको, आप सब लोग भी उसके एसआईआर प्रक्रिया के बीच में थे। एक बार फिर इन्होंने फॉर्म 7 से जो क्या था वो प्रिंटेड फॉर्म आ रहे थे, लगभग 5,000 के करीब जिले में हमने पकड़े फॉर्म, वो जो वहाँ से प्रिंट होके आ रहे थे, नाम सहित आ रहे थे, वो बंटने से पहले। तो इनकी ये हर एजेंडा चलाती है बीजेपी। अब जब 5,000 फॉर्म हमारे दोनों विधानसभा में हम पकड़ सकते हैं उनको, जो हमारी पकड़ ऐसे बहुत वोट होंगे, तो एसआईआर में जो ये धांधली करना चाहते थे वो धांधली इनकी चली नहीं। वो धांधली समाजवादी पार्टी क्योंकि मुस्तैद थी बूथ पर, इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 4 करोड़ वोट या 3 करोड़ वोट जो है वो भाजपा का कट गया। ये तो आप सभी ने बयान सुना अध्यक्ष जी, होगा। मेरा एक सवाल है, सपोज करो सरकार आपकी बात मान ले, जो वोट चोरी हुई है या जो वोटर लिस्ट में आपके नाम जोड़ दिए जाए, तो क्या कोई आपका जो जनाधार है वो बन सकता है आगामी चुनाव में, कहीं कोई सीट पे परचम लहरा सकते हैं? जनाधार समाजवादी पार्टी का जनाधार बिल्कुल बना हुआ। आप देखेंगे 2022 का अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, जो पिछले 2022 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी, 80 सीट ऐसी हैं जहां पर जो है 5,000 से कम पे हार जीत हुआ है, और 15,000 विद रिकॉर्ड, हर उस पर किसी पे 12,000 किसी पे 10,000 जो इन्होंने वोट काटे हैं। 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, और 24 में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हरा ही दिया है। तो हम ये समझ रहे हैं कि 22 में बेईमानी से जीते, 24 में समाजवादी पार्टी जीती, और 27 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी 300 सीटों के साथ जीतेगी। आगामी चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी का इस मुद्दे पे जो वोट चोरी का मामला है, क्या रणनीति है? हमारा रणनीति, हमारी काम चल रहा है। सभी नेता जितने भी यहाँ दिख रहे हैं आपके, सभी नेता और कार्यकर्ता बूथ पे काम कर रहे हैं। एक एक वोट जो है जो गलत है, अब आप देख सकते हो, जब यहाँ पर 11 लाख वोटों में हम छांट छांट के इतने ले आए और नाम सहित, और आपको ये हमने दिखा दिया, तो ये काम करने का तो नतीजा है। ये ऐसा तो है नहीं कि वैसे बाई चांस तुक्के से हम दिखा रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक कर सकते हो। जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इतने जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, फिर समाजवादी पार्टी इस धांधली को भी रोकने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। इस वोटर लिस्ट को आप सरकार को देंगे तो कब तक का अल्टीमेटम, कब तक उसको सही करने का, फिर उसके बाद आपका क्या? अभी हमारी वर्किंग चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 20,000 वोट जो पाए गई हैं डुप्लीकेट दादरी विधानसभा पर, लगभग 10,000 जेवर विधानसभा पर, और लगभग 11,000 जो है नोएडा विधानसभा पर है। अभी हम जो छटनी कर पाए हैं, लगभग 2600 वोट हैं जो 3-3 या 4-4 बार बनी हुई है दादरी विधानसभा पर। लगभग 995 वोट हमने जेवर पे छाट लिए जो 3-3 और 4-4 बनी हुई है। लगभग 1100 वोट हमने नोएडा में छाट लिए हैं जो 3-3 और 4-4 पर बनी हुई है, जिनके सनौ पे एक है, एड्रेस एक है, उम्र एक है, और फोटो भी एक है। फोटो में केवल ये अंतर है, कोई क्लोजअप में लिया गया है या कोई दूर से, या उसमें कपड़ा चेंज है, बस इन सब पे काम चल रहा है। जिस दिन हमारा ये 20,000 दादरी, लगभग 40,000 जो हमें मिले गए, इन पे काम पूरा हो जाएगा। हम उस टाइम रणनीति बनाकर, हम लखनऊ से आदेश लेकर एक बड़ा, पहले हम जो जिला निर्वाचन है उनके यहाँ लिख के देंगे विद प्रूफ, उसके बाद में हम पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, और तब भी अगर नहीं माने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उसके लिए आंदोलन करेगी। क्या लगता है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी काम हो जाएगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके सवाल का जवाब तो ये है कि चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ा। इसमें एक और है, जैसे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने बताया और राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने बताया, इसमें ये है अगर इन सारे मूवमेंट के बाद भी सरकार और चुनाव आयोग नहीं चेतेगी तो इसमें तो सीधा सीधा ये फ्रॉड है, ये मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, बीएलओ के खिलाफ से लेकर के चुनाव अधिकारी तक, और जब मुकदमा दर्ज होगा तो सारी चीज अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आंकड़े जिलाध्यक्ष महोदय ने बताए हैं वो अगर हम प्रदेश में देखें तो करोड़ों की स्थिति में आती है वोट।
क्योंकि 10 से 12%, अगर 20,000 में 2500-2600 वोट है तो दादरी विधानसभा में 70-75 हजार वोट का फर्जी आंकड़ा निकलेगा। ये तो वो है फर्जी जो डबल बन रही है, प्लस जो काटी गई हैं, तो यानी लगभग 1 लाख के करीब का आंकड़ा निकलता है एक विधानसभा में। तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, इसको अगर नहीं रोका गया, ये तो बीजेपी की चाल है। अच्छा, तो एक इनके बात खिलाफ एक मुकदमे बात दर्ज बताओ, कराए जाएंगे। ये केंद्र चुनाव आयोग ने कहा कि ये है SIR, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें गहनता क्या रहेगी? अगर विशेष SIR के बाद भी 20,000 वोट डुप्लीकेट बनी हुई हैं तो काहे का गहन रह गया ये? अगर कोई वोट कट गई हो तो एक बार को सोची जा सकती है उसने फॉर्म नहीं भरा होगा, कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया होगा, लेकिन डबल डबल आपने वोट बना दी तो सरासर आपने जानबूझ के बेईमानी की है, और वरना ये सारी प्रक्रिया बेकार है। फिर काहे के SIR है? तो सवाल तो ये है। SIR होने के बाद जो घर जा जाकर लोगों ने एक वोट बनाई थी, क्या वो सब फर्जीवाड़ा? कैसे? जो SIR जो करवाई थी उसमें तो घर जा जाकर वोट बनाई थी। घर जा जाकर कोई वोट नहीं बनाई, घर जा जाकर फार्म दिए थे और वो फार्म लोगों को भर के डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने थे। तो ज्यादातर लोगों ने 95% से ऊपर लोगों ने फार्म अपने जमा कर दिए। उनमें से कुछ थोड़ी बहुत वोट रह गई हैं, वोट भी ज्यादातर बन गई, हमने चेक की। लेकिन सवाल ये है कि डुप्लीकेट वोट क्यों आ गई? सवाल तो ये है। मतलब आगे की कहने ये पूछ रहे क्या वो फर्जीवाड़ा? तो फिर जो फॉर्म जो भर के दिए गए नहीं, वो फर्जीवाड़ा नहीं था, ये फर्जीवाड़ा है। वो तो सही था, प्रक्रिया सही थी, वो गलत नहीं थी। उसमें तो हमने सहयोग भी किया, पार्टी ने सहयोग किया। सरकार के नुमाइंदगे जो काम कर रहे थे उन्होंने अपने स्तर से ये फर्जीवाड़ा किया। इसी के खिलाफ तो यदि ये नहीं चेतेंगे, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा समाजवादी पार्टी के संगठन के द्वारा। सरकार ने कराया, तकनीकी दिक्कत, वही सरकार के तकनीकी दिक्कत नहीं हो सकती। ये लोग बड़ी चोरी करने आए थे। तकनीकी दिक्कत 1 2 हम 4 की लोगों हो ने सकती है, जागरूकता दिखाई इतनी और बड़ी चोरी से पैमाने पर नहीं हो सकती। हमने अपने आप को बचाया और छोटी चोरी करके ले गए। ये छोटी चोरी है, इसमें भी हम करेंगे नहीं तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। चोरी रुकेगी 2027 100% होगा। इस बार इनकी कोई भी इनके मंसूबे हमारी जो है, टीम बैठी है, लीगल टीम बैठी है, बता देंगे। कोई भी ने जो कुछ भी ये नया हथकंडा लेकर आएंगे और भी कुछ लेके आएंगे अभी ये, क्योंकि भाजपा के एक विशेष IT सेल होती है जो नेगेटिव सोचती है, वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और उनका उसी में जवाब दिया जाएगा। बूथ को एक एक बूथ पर इस बार वोट चोरी तो नहीं कर पाएंगे। आपकी जो कॉन्फ्रेंस की गई है, आज की जो हमने ये प्रेस की है कि हम जो ये वोट चोरी का मामला सामने आया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो लास्ट वोटर लिस्ट जो डिक्लेयर करी है उसमें एक बूथ पर कई एक व्यक्ति के 4 5 वोट बने हुए हैं। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया के तहत हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दादरी विधानसभा में लगभग 20,000, जेवर विधानसभा में लगभग 10,000 ऐसी वोट हैं जो 3 और 4 बनी हुई है। हमने विद प्रूफ इनका दिखाया है, ये सब चीजें सामने हैं। ये हम क्योंकि भाजपा वोट चोरी करने में माहिर है, तो इस बार हमने इनको कटवाने के लिए ये सारी हमारे समाजवादी पार्टी की सारी टीम लगी है विद सबूत के साथ। ये देखा गया है कि लगभग 20,000 दादरी पर, लगभग 10,000 जेवर विधानसभा और लगभग 11,000 के नोएडा पर ये वोट चोरी का मामला है। डुप्लीकेट वोट बनी हुई है, 3 वोट, 4 वोट, 2 वोट। आगे क्या रणनीति रहेगी? इनको अगर आप दिखाते हैं सरकार नहीं मानती या जो चुनाव आयोग, तो फिर आगे क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले तो यहाँ निर्वाचन में हम इनको कटवाने का काम करेंगे। अगर सरकार या चुनाव आयोग इन्हें नहीं काटता है तो फिर हम पार्टी, हमारा राष्ट्र कार्यालय लखनऊ के स्तर से भी और राष्ट्रीय कार्यालय के स्तर भी निर्वाचन आयोग, भारत सरकार निर्वाचन आयोग से भी हम अपील करेंगे। अगर तब भी नहीं होगी तो फिर समाजवादी पार्टी सड़कों पर रहकर आंदोलन काम कराएगी, लेकिन ये फर्जीवाड़ा को खत्म करने का काम करेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी की, और आपने PTA आरक्षण घोटाले की बात की, उसको जरा विवरण दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछली 22 भर्तियों में 11,514 पदों की चोरी की गई है, OBC, SC और ST के। उत्तर प्रदेश सरकार हर काम जाति और धर्म देख के करती है।
ट्रांसफर पोस्टिंग जाति धर्म देख के करती है, नौकरी जाति धर्म देख के देती है, वोट जाति धर्म देख के बनाती है और काटती है, और पुलिस मुठभेड़ तक भी जाति धर्म देख के करती है। तो ये किसी भी कानून के राज के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी इसको पुरजोर विरोध करती है और ये मांग करती है कि जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के साथ जो नौकरियों में, भर्तियों में बेईमानी की गई है उसे दूर किया जाए और उन्हें तो उतने पद वापस दिए जाए। लेकिन जनरल कास्ट और ये स्वर्ण समाज तो बोलता है कि हमारे साथ में सरकारें दोगला व्यवहार कर रही है। अगर उनके साथ, क्योंकि हम सब भाई हैं आपस में, जाति का मतलब, आरक्षण का मतलब ये नहीं है किसी के हक खाने। अगर उनके साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन जो ओबीसी और एससी के साथ जो अन्याय हुआ है वो तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, शिक्षक भर्ती में 7,900 पद चोरी किए गए हैं, तो हाईकोर्ट के आदेश को तो माने सरकार। नीट के पेपर जो लीक हुए हैं, इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है और शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। ये शिक्षा माफिया सरकार से मिलकर ये सारे काम कर रहा है। नीट के पेपर 4 बार आउट हो चुके हैं, अभी सीबीएसई का एग्जाम ये नहीं करा पाए, अभी सीयूईटी का एग्जाम नहीं करा पाए, और कई भर्तियों के पेपर भी लीक हुए हैं, राज्यों में भी लीक हुए हैं, और ज़्यादातर जगह जहाँ लीक हुए हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग मिले हैं। उनके फोटो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के साथ और राज्य के मंत्रियों के साथ मिले हैं। तो ये सीधे सीधे मतलब मोदी जी की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं, वो कोई एग्जाम ठीक से करा ही नहीं पा रहे हैं। और इतने पेपर लीक होने के बाद भी, इतने घोटाले के बाद भी शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया गया, तो ये भी एक सोचने की बात है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने तत्काल प्रभाव से तुरंत उन्होंने बाइट दी थी और कहा था कि हमने इसमें उसको ठीक करके हमने कंप्यूटराइज कर दिया है परीक्षा को। तो आप क्या कहेंगे उसमें? शिक्षा मंत्री की बाइट से काम नहीं चलता, माननीय प्रधानमंत्री जी को बाइट देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री बताएं, क्योंकि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बताएं कि जो शिक्षा मंत्री बार बार फेल हो रहा है उसे आप क्यों नहीं हटा रहे हैं। जी, जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप इस जो नई पार्टी है, कहते हैं नया 9 दिन, तो मानते हैं आप नया 9 दिन में क्या अस्तित्व रहेगा इसका? नहीं, देखिए, काकरोच जनता पार्टी एक आभासी संगठन है, आभासी आंदोलन है, प्रतीकात्मक। ये वास्तव में कोई पार्टी नहीं है, न इस नाम को कोई संगठन है, जमीन पे नहीं है वो। लेकिन इसमें जिस तेजी के साथ इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देश के नौजवान जुड़ रहे हैं और जिस तरह उन्हें उनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए। तो जो आंदोलन या चुनाव में जो मुकाबला करेंगे वो तो वही करेंगे जो वास्तव में पार्टी है, जो पार्टी रजिस्टर्ड है, जो चुनाव लड़ती है। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया है, उसने जो क्या नाम है उनका, दीपक करके जो है जिन्होंने इसका गठन किया है, कि ये दीप्ते करके क्या नाम है, तो वो जो है ताकि एक लोगों के प्रतिक्रिया, लोगों का आक्रोश के प्रदर्शन का एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जितने भी फॉलोअर हैं इनके, ये अन्य देशों से जुड़े हुए हैं, भारत से बहुत कम संख्या में लोग जुड़े हैं। नहीं, लेकिन जो रिसर्च है, जो तथ्य हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे टेक्निक भी मौजूद है जो ये पता लगा लेती है कि किस देश से कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने भी वो चेक किया था, उसमें ज़्यादातर इंडियन ही है, 95% के करीब इंडियन है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोध को मतलब थोड़ा कम करने के लिए या अपने विरोध का मुकाबला करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है कि विदेशी जुड़े हुए हैं। विदेशी नहीं है, वो देश के लोग। लेकिन मैं देख रही हूँ जिस तरह से युवा जुड़ा हुआ है, वहाँ ना तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे मुद्दे हैं जो जनता के काम के हैं? मुद्दे तो अभी उन्होंने पर्चा लीक का और ये 2-3 मुद्दे ही उठाए हैं, नौकरियों में भर्ती का, इस तरह के एडमिशन का। तो मुद्दे तो अभी कोई खास एजेंडा तो उन्होंने उठाया नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की लगातार नाकामियों से लोग परेशान तो हैं ही। जिस तरह रुपया की कीमत लगातार गिर रही है, जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब 15 लाख करोड़ की ऐसी कंपनी सामने आ गई है जो फर्जी है और जिसमें LIC का भी पैसा लग गया 11,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह के घोटाले मोदी जी के शासन में मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद
बाकी समय में इतने घोटाले नहीं हुए लगभग 70 साल में जितने मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में हो गए। और एक खास बात ये भी है कि जितने घोटालेबाज जो रुपया ले लेके भागे हैं और जो पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर गुजराती हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए